मुझे समझ नहीं आ रही कि सारी दुनिया छोड़कर मैंने अपनी परेशानी बांटने के लिए आपको क्यों चुना। मुझे भी खुद पर हैरत हो रही है कि तुम्हारी परेशानी सुनने के बाद मैं इतना बेचैन क्यों हो गया कि मिलने आ गए। यस एक्सक्यूज मी टू कॉफीज प्लीज थैंक यू। अब आपको कैसे पता कि मैं कॉफ़ी पीऊँगी? क्या पूछना ज़रूरी था? जो लोग मेरे साथ होते हैं वो मेरी मर्जी पे चलते हैं। हो सकता है मुझे कॉफ़ी पसंद ना हो। ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी जैसी लड़की को कॉफ़ी पसंद ना हो। कितनी लड़कियों को जानते हैं आप? फिलहाल तो आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा करें एक चाय कर दें। नो नो, इट्स ओके, 2 कॉफ़ीज़ ही ठीक है, इट्स फाइन। टू कॉफीज। शहरीन, तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैंने अपना ऑर्डर दोबारा कैंसिल किया है। पहले कॉफी का और फिर चाय का। वैसे जी? सोच रहा हूँ कहूँ या ना कहूँ। कहिए। तुम ग्लासेस के साथ चाय और ग्लासेस के बगैर कॉफी लगती हो, और मुझे लगता है दोनों की आदत हो जाएगी। यकीन कीजिए, मेरे दिल में बहुत सारे खदशात थे आंसर बेटी को लेकर, लेकिन आप लोगों से मिलकर दिल को सुकून हो गया। जमील मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छी तरबियत की उसने अपनी बेटी की, बिल्कुल अपने बाप जैसी है। ईमानदार, शरीफ, मेहनती और खुददार। आंसर बच्ची जो है, इसका तो चेहरा देख के ही इंसान को पता लग जाता है कि भाई इसकी क्या ज़बरदस्त इसकी परवरिश हुई है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मेरे बेटे के लिए, मेरे अनस के लिए इसका इंतखाब हुआ। अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। आ जाओ, चलो। अब्बू, मैं इसका कमरा देख के आती हूँ। बिल्कुल जरूर बेटा, जरूर देखो। आंसा बेटा, इसे अपना कमरा तो दिखाओ। जी, आ जाओ। सिद्दीकी साहब, ये ब्राउनी जरूर चेक कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, मुझे इतना मीठा हजम नहीं होता। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। और अनस बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार और बाहिम्मत लड़के हो। तुम्हें किसी नसीहत की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा। जानते हो दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सही वक्त पर बेहतरीन फैसला करना। लेकिन इससे भी मुश्किल एक और काम है, उस फैसले को निभाना। तुम समझदार हो, आई नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक। कभी भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, यू कैन कम एनी टाइम। हर जायज़ काम के लिए मैं हाजिर हूँ। एक आखिरी बात, या ज़रा संभल के चलना सीख लो। अब कहीं दोबारा स्लिप ना हो जाना, कहीं दोबारा ज़्यादा चोटें ना लग जाए। अनस बेटा, ज़रा ईशा को तो बुलाओ। मेरे ख्याल है हमें चलना चाहिए अब। सिद्दीकी साहब, आप अभी तो आए थे, थोड़ी देर तो और खिदमत का मौका दीजिए आप। अंसा मेरे बेटे की इकलौती फ्रेंड है, और ये दोनों बच्चे मुझे अपनी बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। और बच्चों की खैर खबर के लिए तो आना जाना लगा रहेगा।
आपका अपना घर है ये, जब दिल चाहे तशरीफ लाएं, और यकीन करें आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सिद्दीकी साहब। जी जी बिल्कुल। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अनस का पैर स्लिप नहीं हुआ था, उसके ताया ने उसे मारा था। मैं अभी जाके अपने अब्बू को बताती हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरे अब्बू का एक कॉल पे उसके ताया का ईगो सब ठीक हो जाएगा। यार ईशा, उसके पास सिर्फ एक घर ही था जो उसको खुद भी बहुत मुश्किल से मिला था, उससे वो भी मेरे नाम कर दिया। हाँ तो ईशा, लोगों ने उसको बहुत मारा। मैं कमरे में बंद थी लेकिन मुझे सब आवाज़ें आ रही थी। उससे कहा मेरी जान भी ले लेंगे ना, मैं फिर भी अंसा से वो घर वापस नहीं लूँगा। उसने मुझे अपना घर दे दिया। क्या वाकई वो दे चुका है ईशा? हाँ तो ये तो बहुत खुशी और फख्र की बात है अंसा। बहुत अजीब और अचानक तरीके से रिश्ते में बनने के बावजूद भी उसने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। मेरे भाई को देखो, उसने तो मुझे। आरिफ भाई को तुम अनस से कंपेयर कर रही हो? कुछ लोगों का ना कंपैरिजन नहीं होता अंसा, वो अपनी ज़ात में ही अकेले होते हैं। तो पता है, मैंने उसको बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो उससे पता है क्या कहा? तुम कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। वो मुझे इतना ज़्यादा जानता है। तुम हंस क्यों रही हो? हम सब अनस मुश्तबा को समझते थे कि वो सर झुका के चलता है, लेकिन अब पता चला वो चोर नजरों से तुम्हें देखता था, वरना कैसे जान लिया तुमको? पता नहीं ईशा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे सगे भाई ने। मेरे सगे भाई को छोड़ दो, सगे शौहर की बात करो, सगे शौहर पे फोकस करो। सगा शौहर? ये क्या होता है? हाँ तो सगा शौहर, जान से प्यारा, जाने मन, जाने जहां, मेरे हमसफर, सरताज, बल्कि मिजाजी खुदा। पागल। एक बात तो बताओ, अनस है कैसा? उसने तो मुझे हैरान करके रख दिया ईशा। तुम्हें पता है, वो अनस वो वाला है ही नहीं जो यूनिवर्सिटी में था। वो बिल्कुल ही अलग है। तो बताओ ना, किन मानों में, अच्छे या बुरे? अनस, ईशा, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे। तुम चलो, हम आते हैं। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो।